पारस जी, चिराग जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। कि इस देश में ब्रह्मांड से कहीं का भी हिंदू आया होगा, पूरी ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो चार ही धीरे धीरे देखते रहिए ना, इस देश में सम्मान मिलेगा। बच्चा बच्चा जान चुका है कि 25 से 28 साल एज हो रहा है और 400 करोड़ का बंगला दिल्ली में तेजस्वी। बच्चा बच्चा जान चुका है कि लालू यादव से बड़ा घोटालेबाज तेजस्वी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सब प्रभारी शैलेंद्र राय हैं। अब इनसे ही बात करेंगे कि चिराग पासवान और पशुपति पारस का जो है मैटर, अब बीजेपी वाले चाचा को निपटा दिए हैं, यानी कि पशुपति पारस को साइड कर दिए हैं और हनुमान को मना लिए हैं 5 सीट देके। क्या कहिएगा? आप लोग तो अब चाचा भतीजा में ही आप लोग गलतफहमी पैदा कर दिए। पारस जी को आप लोग निपटा दिए और वहीं हनुमान को आप लोग मना लिए। देखिए, पारस जी हमारे साथ केंद्र में मंत्री हैं और ये न जाने कहाँ से आप लोग का न्यूज आ गया है कि हम लोग निपटा दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पारस जी भी हैं। चिराग पासवान ही तो चिराग जी क्या लिखे हैं कि पारस जी को हटा दिया गया है। एक सीट उनको मिला, वो अपनी दावेदारी जिस तरह से किए थे 5 सीट का, एनडीए से मांग किए थे, अपनी जिद किए थे, वो जिद पे अड़े रहे और एनडीए को उनको देना ही पड़ा 5 सीट। देखिए, 5 सीट मिला, 4 सीट मिला या 6 सीट मिला, ये तय करना हमारा काम नहीं है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करती है। लेकिन पारस जी मेरे साथ हैं, चिराग जी मेरे साथ हैं, उसके साथ साथ 140 करोड़ देशवासी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ये हम लोग न निपटाए हैं, न निपटाने वाले हैं। नाराज चल रहे हैं। अब नीरज बबलू जो आपके मंत्री थे, पूर्व मंत्री, उनका बयान आया है, कहें कि अगर वो नाराज हैं तो रहने दीजिए, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो ही जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार आज ही होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। देखिए, नीरज जी क्या बोले हम उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक की बात नाराजगी का, तो पारस जी नाराज नहीं हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, पारस जी, चिराग जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार आज ही होने वाला था, तो क्या कुछ कहाँ दिक्कत हो गई? क्या मंत्रिमंडल का विस्तार? अच्छा, मंत्रिमंडल का विस्तार करना हमारा काम है क्या? डेट तो आज दिया गया था ना। कभी नहीं, आज ही का तो था। नोटिफिकेशन नहीं है कि आज मंत्रिमंडल का नीरज, अभी मेरे पास है नीरज बबलू जी का बयान है, आज ही था, स्क्रिप्ट के साथ है मेरे पास, कहा था कि आज होने वाला था मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन उसे नीरज जी के पास हो सकता है, लेकिन मैं जहां तक जान रहा हूं कि अभी कहीं नोटिफिकेशन नहीं। बीजेपी से नाराज चल रहे हैं क्या? मैं नाराज? हम तो बीजेपी के सिपाही हैं। हमारी हैसियत क्या है, और जिस दिन हैसियत भी होगा ना, उस दिन भी अंतिम सफर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। नाराजगी क्या होता है? राजनीति है, पद प्रतिष्ठा आता है जाता है। कुर्सी परमानेंट किसी के लिए है क्या? कुर्सी पे कोई बैठ सकता है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और आगे भी रहूंगा। कि इस देश में ब्रह्मांड से कहीं का भी हिंदू आया होगा, पूरी ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो चार ही धीरे धीरे देखते रहिए ना, इस देश में सम्मान मिलेगा। ये देश सनातनियों का है, ये देश हिंदुओं का है। तो यदि हिंदुस्तान में हिंदू का सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या पाकिस्तान में मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा, अफगानिस्तान मिलेगा क्या? सबको सम्मान मिलेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। बीजेपी पे एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की महिला विधायक वो आरोप लगाई है कि उनके घर में ईडी घुसकर छापेमारी की है, उनके साथ कुछ बदतमीजी भी की है। देखिए, उनका बयान मैं सुना नहीं हूँ, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगा कि यदि आप गलत हैं, गलत किए होंगे, तो सिस्टम का काम है अपना, सिस्टम काम करेगा ही। इसमें हम लोग क्या मतलब है? ईडी सीबीआई केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ थी क्या? हमारी सरकार में थी? ये तो सरकार का सिस्टम है, सिस्टम काम करता है, वो करता रहेगा। अब विधायिका जी क्या बोलती है तो उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। रणविजय साहू अभी बोले हैं कि अगर उनके पास 7 से 8 दल है तो रहने दीजिए, हमारे पास 2 से 3 दल ही हैं, तो हम लोग 40 का 40 सीट जीत कर दिखाएंगे और पूरी ईमानदारी से, बीजेपी के तरह भ्रष्टाचारियों से नहीं, लूटपाट करके नहीं, हमारे विधायकों को खरीद बेच के उनके तरह। रणविजय जी के पास दल है या दलदल है?
जिस दलदल में रणविजय जी फंसे हुए हैं, आरजेडी कोई दल है? राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाप, मुख्यमंत्री बनना हो तो बेटा, पत्नी, मंत्री बनना हो तो बेटा, अब तो बहू को भी लंच करने जा रहे हैं, तो इसको पार्टी बोलते हैं क्या? ये दलदल है। तो दलदल में जो रहेगा वो फंसेगा ही, और 2-3 का उनके साथ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सब लोग जितने भी कर्ज करता होते हैं सबका एक मान होता है, सम्मान होता है। बच्चा अब जान चुका है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी। बच्चा जान चुका है कि 25 से 28 साल एज हो रहा है और 400 करोड़ का बंगला दिल्ली में तेजस्वी। बच्चा जान चुका है कि लालू यादव से बड़ा घोटालेबाज तेजस्वी। बच्चा जान चुका है कि आने वाला समय में तिहाड़ में जगह मिलेगा तेजस्वी को। ये थे शैलेंद्र राय, जो अपनी बात को साफ तौर पे रखा। अब आप लोग इनके बातों से कितने सहमत हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।